ओलंपिक खेलों को अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा के शिखर के रूप में मनाया जाता है। एक परंपरा जिसे 1896 में पियरे डी कुबर्टिन और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पुनर्जीवित किया। लेकिन 1904 के सेंट लुइस ओलंपिक और 1908 के लंदन खेलों के बीच एक गुमनाम अध्याय छिपा है, 1906 के एथेंस इंटरकैलेटेड गेम्स। एक समय आधिकारिक ओलंपिक माने जाने वाले इन खेलों को बाद में इतिहास से मिटा दिया गया। 1896 के एथेंस ओलंपिक एक शानदार सफलता थे, जिसने प्राचीन ओलंपिक की भावना को पुनर्जीवित किया और दुनिया भर में उम्मीद जगाई। लेकिन इसके बाद के दो संस्करण 1900 में पेरिस और 1904 में सेंट लुइस लगभग एक आपदा साबित हुए, जिसने इस आंदोलन को खतरे में डाल दिया। पेरिस में खेलों को विशाल विश्व मेले में एक छोटे से हिस्से के रूप में शामिल कर लिया गया। प्रतियोगिताएं 5 महीनों तक फैली रहीं और इतनी अव्यवस्थित थीं कि कई एथलीटों को यह एहसास ही नहीं हुआ कि वे ओलंपिक में भाग ले रहे हैं। 1904 में सेंट लुइस में स्थिति और भी खराब हो गई। यूरोप से यात्रा की अत्यधिक लागत के कारण 80% से अधिक प्रतिभागी अमेरिकी थे, जिससे खेलों को यैंकी ओलंपिक का उपनाम मिला। इन विफलताओं ने ओलंपिक आंदोलन के अस्तित्व पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इस संकट को देखते हुए यूनान ओलंपिक के जन्म स्थान ने एक समाधान प्रस्तावित किया। हर 4 साल के मुख्य खेलों के बीच एथेंस में अतिरिक्त ओलंपिक आयोजित किए जाएं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने इस विचार का समर्थन किया और इस तरह 1906 के इंटरकैलेटेड गेम्स का जन्म हुआ। इन खेलों का एक स्पष्ट मिशन था, ओलंपिक की खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से हासिल करना, एक सुव्यवस्थित मॉडल बनाना और दुनिया भर से एथलीटों को आकर्षित करके अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी को बढ़ावा देना। 1906 के खेलों के लिए यूनान ने ऐतिहासिक पनाथेनिक स्टेडियम का बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार किया और इसे आधुनिक सुविधाओं से लैस किया, जो उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता था। इन खेलों ने कई स्थायी परंपराएं स्थापित की। पहली बार उद्घाटन समारोह में राष्ट्रों की परेड हुई, पदक विजेताओं के लिए झंडा फहराया गया और एक अलग समापन समारोह आयोजित किया गया, जो आज भी ओलंपिक की पहचान है। ट्रैक पर अमेरिका के पॉल पिलग्रिम ने 400 मीटर और 800 मीटर दोनों में स्वर्ण जीतकर एक अविश्वसनीय डबल पूरा किया। यह एक दुर्लभ उपलब्धि थी, जिसने इस धावक को रातों रात स्टार बना दिया। वहीं अमेरिकी एथलीट मार्टिन शेरिडन ने डिस्कस में स्वर्ण जीतने के बाद गर्व से कहा, यूनानियों को यह खेल विरासत में मिला, पर आज मैंने इसे उनसे छीन लिया है। लेकिन सबसे यादगार कहानी कनाडा के बिली शेरिंग की थी, एक रेलवे कर्मचारी जिसने अपनी बचत से एथेंस की यात्रा की और मैराथन जीत ली। जब वे स्टेडियम में दाखिल हुए तो ग्रीस के राजकुमार उनके साथ अंतिम लैप तक दौड़े। ये एक साधारण व्यक्ति की असाधारण जीत थी। 1912 तक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने खेलों के लिए एक सख्त 4 वर्षीय चक्र को अंतिम रूप दे दिया था। इस मानकीकरण की चाह में 1906 के खेल एक विसंगति बन गए, जो इस नए सुव्यवस्थित ढांचे में फिट नहीं बैठते थे। अगले इंटरकैलेटेड गेम्स 1910 में होने थे, लेकिन बाल्कन क्षेत्र में बढ़ते राजनीतिक तनाव और यूनान के आर्थिक संकट ने इन योजनाओं पर ग्रहण लगा दिया। जल्द ही प्रथम विश्व युद्ध के काले बादलों ने किसी भी भविष्य की संभावना को समाप्त कर दिया। फिर दशकों बाद 1948 में आईओसी ने एक विवादास्पद निर्णय में 1906 को गैर ओलंपिक घोषित कर दिया। कारण तकनीकी थे, ये खेल मुख्य चक्र का हिस्सा नहीं थे और इनकी कोई स्थायी आयोजन समिति नहीं थी। हालांकि आधिकारिक रिकॉर्ड से मिटा दिए गए, 1906 के खेलों ने ओलंपिक को विफलता से बचाया और कई आधुनिक परंपराएं शुरू की, जैसे राष्ट्रों की परेड और समापन समारोह। आज भी कई प्रमुख इतिहासकार और ओलंपिक विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि 1906 के खेलों के बिना आधुनिक ओलंपिक आंदोलन शायद जीवित ही नहीं रहता। 1906 के एथेंस खेल ओलंपिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण लेकिन जानबूझकर भुला दिया गया अध्याय है। शायद एक दिन आईओसी इस ऐतिहासिक भूल को सुधारेगा और इन खेलों को उनका सही स्थान देगा।